हरियाणा का एक ऐसा शहर है जो गुलाबगढ़ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस वक्त मौजूद है हल्का गोला चीका में, जिसे कई नेताओं ने कहा था कि चीका को गुलाबगढ़ बना दिया जाएगा। तो इसी गुलाबगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। मौजूद है इस वक्त पटियाला रोड पर, और इतनी दुर्दशा है इस रोड की, आने जाने वाले तो परेशान होंगे ही। जो छोटे वाहन वाले हैं, दोपहिया वाहन वाले हैं, उनको प्रतिदिन कहीं ना कहीं चोट लगती है। ये देख सकते हैं तस्वीरें अभी यहाँ पर। अभी एक नेताजी भी गुजर के गए हैं, और इतना बुरा हाल देख सकते हैं आप लोग इस रोड के ऊपर। आने जाने वालों को कितनी परेशानी हो रही है, कितने ज्यादा लोग दुखी होंगे, कितनी गालियां निकालते होंगे। फिलहाल ये एक रोड की बात नहीं है, अगर हम हरिगढ़ किंगन की बात करें वहां पर भी बहुत बुरा हाल है। गोला रोड की बात करें, अगर शहीद उधम सिंह चीका चौक की बात करें, वहां पर भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है। गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, समझ नहीं लगती सड़क के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़क है। हैरानी की बात यह है कि हर खबर के बाद में 10 दिन बाद में इसको लिपापोती की जाती है और उसके पश्चात में इन गड्ढों को भरा जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। वाली वारस नहीं रहा हल्का गोला चीका का, लेकिन सरकार को तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दिखाइए एक बार, 1.5-2 फुट के जो गड्ढे हैं नजर आ रहे हैं, और स्थानीय लोग भी यहाँ पर काफी जो है परेशान है, क्योंकि अगर किसी बड़े वाहन से निकलकर टायर के नीचे से, देखिए अभी टायर के नीचे से अगर कोई यहाँ पर पत्थर कहीं लगता है तो सामने बैठे व्यक्ति को चोट आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर मार्बल मार्केट है, मार्बल मार्केट में जो है कर्मचारी काम करते हैं, कई बार इनको भी चोट का सामना करना पड़ता है। तो कुछ साथियों के साथ में भी जुड़ेंगे, यहाँ पर हमारे साथ में है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा सोनू है जी। सोनू, कितनी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही, क्या व्यवस्था यहाँ पे चल रही है? व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो जी, मान लो बहुत दिक्कत बहुत है जी। यहाँ रोज 1-2 केस तो ऐसा है जी, वो जनानियों के सिर फूटते हैं जी यहाँ गिर के। और मान लीजिए जिस तरह हमारे यहाँ भी कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं जी, वो गाड़ियाँ बाहर लगाते हैं जी, जैसे माल देखने के लिए अंदर जाते हैं तो गाड़ी पे शीशे के ऊपर 2-3 केस ऐसे हैं भी, शीशे फूट गए गाड़ियों के। और ऐसे हम ग्रिलों के पास यहाँ बैठते हैं तो हमारे को भी खतरा ही रहता है, बहुत दूर दूर हट के बैठना पड़ता है जी। भाई आपके माध्यम से कुछ हल हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। आप ही हो चीका के बालीवार से, और तो कोई मेरे को नजर आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं यहाँ पे भी, देख ही नहीं। देखो अफसर भी लोग भी यहाँ जाते हैं जी, यहाँ पे बोर्ड तो यहाँ से गुजरते होंगे। अगर चंडीगढ़ के लिए गए हैं तो वो देखो वहाँ पे बोर्ड लगा दिया, अभी रास्ता खराब है भाई, बोर्ड तो लगा दिया तो ये तो नहीं देखा अभी इसका कोई मसला हल हो जाए जी। बड़ी शर्म की बात है हमारे हल्का गोला के लिए। और बाहर से जो लोग आते हैं, अगर कोई चंडीगढ़ से कैथल आने जाने का रास्ता है किसी का, तो देखते होंगे और ये जरूर कहेंगे कि भाई कितनी ज्यादा सड़कें खराब हैं। अभी एक्सीडेंट लाइव चलते चलते दिखा देंगे, हो जाएगा, खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो जाएगा। और सामने देख सकते हैं आप लोग कितने एक्सीडेंट ऐसे, फिर लोग जो है नीचे आते हैं, कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती हैं बड़े बड़े ट्रालों के, क्योंकि कहीं से भी कोई आने जाने का और रास्ता नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये और ये ट्राले वाले भी कह रहे हैं कितना ज्यादा बुरा हाल है, अभी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अभी कुछ नेताओं की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरेंगी और मोनू भी गुजरेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं अभी मोनू, क्या लगता है, आपने भी काफी पोस्ट डाली, अभी जनता पूरी परेशान नजर आ रही है, बेहाल नजर आ रही है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। गुरमेज राणा जी, क्या बताऊं मैं, अभी चौक के पास गुरुद्वारे के सामने इतना बड़ा गड्ढा है कि लेडीज और बच्चा दोनों गिरे हैं बाइक से, और मैं खुद अपनी रिक्शा में ही भर के आया हूँ उसको रोड के साथ। बाई चांस इतना बड़ा कोई गड्डी अगर पीछे से आती, या तो वो बच्चे की जान जाती या वो लेडीज की जान जाती, पर ना तो सरकार कोई सुनवाई कर रही है। ये कहते हैं कि फाइलें दबी हुई हैं, उन दबी हुई फाइलों का क्या फायदा फिर। अब ये रोड पूरा का पूरा भी बनाया था, साल भी नहीं होया इस रोड को, ये ऐसे बिखर गया। और पंजाब की सड़क देख लो, आगे एक बजरी नहीं निकली है वहां से, ऐसी की ऐसी सड़क पड़ी है, और ये भी नहीं है भाई उसकी दोबारा की है, लेकिन ये पूरा साल नहीं होया। ऐसी सड़क तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है कि 1 साल में 1 महीने के अंदर टूट रही है। विधायक के लिए तो मैं क्या कहूँ कि क्या पता मेरे ऊपर ही केस कर दें ये, पर आप देख सकते हैं खड्डे इतने हो रहे हैं, रिक्शा या ऑटो बस किस किस का नहीं नुकसान हो रहा, किसी की जान जाती है, किसी के बच्चे
लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सरकार इतनी बढ़िया आ रही है, बीजेपी हाय बीजेपी हाय। अरे बीजेपी का करेंगे क्या जब ये काम ही नहीं आती है। सड़कों पे देख लो, किसी भी लाइटें सारी खराब पड़ी हैं, किसी चीज में सुनवाई नहीं है, किसी आम बंदे की सुनवाई नहीं है। कल अपने अनिल आए थे वहां पे, इतनी वो की है उन्होंने, बढ़िया काम किया है, पर आम बंदे की तो नहीं सुनवाई है। या इतने खड्डों का कब इन चीज की भरवाई होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार अगर ये हमारी वीडियो, अपने गुरमेज राणा की वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे भी एक बार आके देख लो। आप गड्डी में आप बैठते हो, आप तो अपने बाहर की बाहर चले जाते हो, लेकिन एक बार आप पेवा रोड से, कैथर रोड से, पेवा रोड, कोई से रोड से एक बार चल के देख लो। आपको नींद ना आराम आ जाए तो फिर कहना इतने गड्ढे हैं, आराम हो गया। हम तो घर रात का सवारी भी नहीं लगाते, क्योंकि सवारी के साथ कोई हादसा हो सकता है। पर कोई तो ऐसा आएगा भाई, कुछ तो करो इन सड़कों का हल। कैसे होगा, कौन कर पाएगा? क्या जनता को जागरूक होना चाहिए, एक बार फिर से इकट्ठा होना चाहिए? जनता से तो मैं इतनी अपील करता हूँ, ग्रुपों में भी हर टाइम मैं तो सड़कों के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? अगर हम खुद नहीं बोलेंगे हमारे काम के लिए तो और कौन बोलेगा? इतनी तो रिक्वेस्ट भी वो नहीं होती। अगर हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? हमारा काम है ये, किसी बाहर का तो है नहीं है। अब ये सड़कें नहीं बनेंगी तो अपने इससे नुकसान है, किसी बाहर का तो नुकसान है नहीं है। जनता को भी आगे आना चाहिए। अगर 2023 में इतना बड़ा आंदोलन किया था, पर इस साल क्यों नहीं करते? क्या वो सिर्फ राजनीति के लिए किया था? अब तो एक दिन के लिए भी नहीं आते। अभी कोई कमेंट भी नहीं करता उनमें से जिन लोगों ने वो मंच खोला था, तो कोई कमेंट आया आप पे ऊपर? कोई भी वहां पे चौक पे एक दिन के लिए कोई ग्रुप में नहीं बोलता, कोई खबर नहीं करता, कोई भी एक सड़कों के लिए अब नहीं बोलता। पता नहीं किसको कौन सा सांप सूंघ गया। डर है, डर का गुस्सा भी आ रहा, और इतना डर तो लगता है इन चीजों से, पर क्या करें, इतना नुकसान है कि खुद अपनी जान को हथेली पे रख के जाते हैं। खुद आके रिक्शा में, एक बार आप मेरी रिक्शा में आ जाओ, पूरा शहर घुमा के दिखाऊंगा कि क्या हाल है चीका का। वाकई में ये बिल्कुल सही कह रहा है मोनू रिक्शा वाला। सामने दिखाइए जरा एक बार। ये गरीब परिवार से है, रिक्शा चलाकर अपना दिहाड़ी मजदूरी करके चलाता है, लेकिन किसी की जेब नहीं काटता, लेकिन बोलने की क्षमता रखता है। कितना ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। रोड का जमे खत्म है, रोड सारे पास। तो देख सकता है, आने जाने वाले जो नवतेज टीवी देख रहे हैं वो भी रुक रुक कर ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। आसपास के जितने लोग गुजर रहे हैं, शायद उनको ये उम्मीद नहीं कि हम शाम के वक्त अगर अंधेरा पड़ गया तो यहाँ से हम वापस जाएंगे घर, या नहीं पहुंचेंगे। इतना ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ से चीका चौक से पटियाला, जहाँ पर पंजाब की सरहद है, वहां तक बुरा हाल है। लेकिन पंजाब की सड़कें चकाचक पड़ी हैं दोस्तों, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन अगर बात करें हरिगढ़ किंगन की, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है हरिगढ़ किंगन के अंदर। आए दिन गुहला रोड पे दुर्घटना होती है, आए दिन कैथा रोड पे दुर्घटना होती है। आपको मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगा, 2023 के अंदर सड़क सुरक्षा मंच के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, लेकिन उससे ठीक पहले कई महीने कई एक्सीडेंट हुए जिसमें कई मौतें हो चुकी। और आने जाने वाले हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग दिखाइए यहाँ पर सड़कों को, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता, मंच पर कोई नहीं आना चाहता। अगर सामना करना है तो आप लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा फिर से। एक बच्चे 8 वर्षीय बच्चे की भी मौत हुई पीटल के अंदर, और दो एक ही परिवार के जो पति पत्नी थे वो भी ज्यादा जो है इंजर्ड हुए, ट्राले के बिल्कुल नीचे आ गए। ये सड़क व्यवस्था के कारण हुआ, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। नवतेज टीवी हमेशा ये आवाज उठाता आप लोगों के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितने ज्यादा लोगों को परेशानी आ रही है। प्रत्येक लोग जहां से गुजर रहा है वो गालियां देता है सरकार को, नेताओं को गालियां देता है, और वो गालियां आम जनता को भी देता है कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है। अगर कोई एक दिन जाम लगा दिया जाए तो PWD के अधिकारी आ सकते हैं, यहाँ पर एक्शन आ सकता है, लेकिन एक सड़क का नहीं, पूरे हल्का गुहला की सड़कों का बुरा हाल है। बात करें हम रामथली समाधा से खरका की तरफ का रोड टूटा हुआ है। चक्कू से पहाड़ पर का इतना ज्यादा बुरा हाल है, वहां पर गुजरना बहुत मुश्किल है। और पटियाला रोड देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब। अभी तो हर वो शख्स जो नवतेज टीवी देख रहा है या नहीं देख रहा, या आने जाने
यहाँ से गुजर रहा है तो उनका यही कहना है कि सड़कें बनवा दो। अब नवतेज टीवी के हाथ में नहीं है सड़कें बनवाना। नवतेज टीवी सीएम हाउस में सिर्फ आवाज उठा सकता है। तो सीआईडी के जितने भी लोग हैं, कृपया उनसे भी मेरा निवेदन है कि इसे सीएम हाउस तक पहुंचाया जाए इस खबर को, ताकि जो है इसका समाधान हो सके। और हर एक सड़क दिखाई जाएगी, ऐसी नहीं कि एक सड़क दिखाई जाएगी, प्रत्येक वो सड़क दिखाई जाएगी जिसका सरोकार हम लोगों के साथ में है। अरे भाई, जिस परिवार से कोई सदस्य है इन सड़कों का शिकार हो जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है, उस परिवार से पूछिए उनका क्या हाल है। और देखिए जी, ये सामने अभी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है। उतार लीजिए हेलमेट, खुल के बोलिए आज आप लोग, कितना बुरा हाल है यहाँ पर। बुरा हाल तो इतना है कि सड़कों के ऊपर चलना मुश्किल है। सड़कों से ज्यादा कच्चे रास्ते बढ़िया हो गए। ये हमारी सरकार का काम है। यहाँ तो सारे दिन निकलना दुश्वार हो चुका है। वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इतनी बुरी हालत है जिसका कोई हिसाब नहीं। सड़कें कम है, गड्ढे ज्यादा हैं। गड्ढों में सड़क है, सड़कों में गड्ढे हैं। गड्ढों में सड़क दिखती है, यहाँ तो सड़क तो है ही नहीं, नाम की सड़क है, बस गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। चलिए, बोलने की हिम्मत आप लोग भी कीजिए ताकि सड़कों को बनवाया जा सके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर ऐसे ही सभी लोग आवाज उठाएंगे मिलजुल कर तो हम लोग इन सड़कों की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड जरूर लगाया, भाई साहब ने बताया कि वहां पर बोर्ड लगाया कि कृपया धीरे चलें, लेकिन वो बोर्ड जरूर लगा दिया, सड़क नहीं बनाने की तैयारी चल रही। तो काफी साथी जुड़ चुके हमारे साथ में और उनके भी मैसेज जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग गुहला की शान हो, आप महान हो जो आवाज नहीं उठाते। आप सिर्फ कमेंट्स कर सकते हो, देख सकते हो। अमनदीप राणा, जिसको भी सड़क का टेंडर मिलता है वह पैसा जरूर खाता है। मनोज मित्तल जी जुड़ चुके हैं। राणा जी, सच में सड़कों का बहुत बुरा हाल है, चीका की सुध लेने वाला इस पर कोई नहीं है। रमेश नोकवाल जुड़ चुके हैं। गुरमुख माजरी, सर सरकार कुछ नहीं करती, कच्चा मटेरियल यूज करते हैं। रूप ढींढसा जुड़ चुके हैं। वीर, बुरा हाल है जी, असी मार्केट च ही गड्डी चलाते यहाँ, बुरा हाल है। यहाँ पर जितने भी लोग गुजर रहे हैं बाय बाय टाटा कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी कर रहे हैं कि इनको लगता है कि सड़क के लिए ही ये आवाज उठा रहे हैं। हैरानी की बात है, हम गुजर जाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाना चाहते। दोस्तों, इस सड़क पर हो सकता है आपका कोई पिता गुजर रहा हो, आपका कोई बेटा गुजर रहा हो, आपका कोई बहन भाई गुजर रहा हो, खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए, आपके परिवार से चला जाए, तो कैसा महसूस होगा। क्योंकि हम सभी का परिवार है, आप लोग भी मेरा परिवार हो, लेकिन ये आवाज उठानी जरूरी है। एक बार दिखाइए सामने, इतने यहाँ जब बारिश होती है, बारिश के अंदर इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, समझ नहीं आता कि किस किस को चोट लगी है। और इसके गवाह मार्बल मार्केट के लोग हैं। दबी जुबान से बात जरूर करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते सामने, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई सरकार की तरफ से उन पर शिकंजा कस दिया जाएगा। तो कमेंट्स भी पढ़ेंगे सभी के। और देखिए हालात, चालान काटती है पुलिस, लेकिन उनको भी ये दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने हेलमेट ना डाला हो तो तुरंत ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है। अगर 2 या 3 साथी बैठे हो तो तुरंत चालान काट देती है। कैमरों के अंदर वो चालान आ जाते हैं, लेकिन ये सड़क उन कैमरों को नहीं देख पाते। शीतल चीका जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो राणा जी। हरविंदर सिंह, बुरा हाल है जी। गुरजंट सिंह जी, रूप ढींढसा जी, दुकान वाले भी दुखी ने ब्रदर, बिल्कुल जी। तो दुखी तो सब है। बलजीत बुक्कल जुड़ चुके हैं हमारे साथ भी। राणा जी, गुहला हल्का की सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं, जो आम जनता के साथ भद्दा मजाक है। सरकारों द्वारा, आम नेताओं द्वारा आम जनता काम करे, रास्ते पर जाते अपनी जानों को बचाएं, बीमे करवा लीजिए। दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों को। सिंदरपारा गांव से सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हीरा सिंह जुड़ चुके हैं। बीजेपी मीन्स भ्रष्टाचार, दीप नीलू। वीरेंद्र मित्तल जुड़ चुके हैं। बहुत बुरा हाल है जी, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। करणजीत सिंह विर्क, चीका की सभी टूटी सड़कों का खबर लगाओ राणा जी। हमारी साइड खरका रोड भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। केवल सिंह सिद्धू जुड़ चुके हैं। हल्का गुहला लावारिस घोषित, कैसे हराम का खा जाता है पैसा, अमनदीप राणा का मैसेज है। दीप मशाल जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र मित्तल जी, सड़कें टूटी हुई हैं। वाकई में जिन साथियों के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, माफी चाहूंगा। देखिए, अभी आपको लाइव दुर्घटना दिखाएंगे।
दुर्घटना के बाद में लाइव करते हैं। अब दुर्घटना चलते चलते दुर्घटना दिखाएंगे। अभी रुकिए 2 मिनट। गौरव कुमार, भाजपा सरकार हल्का गुला में कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। ताज आज तक चीका बहुत बुरा हाल, हल्के में गुला का पिहोवा रोड का भी यही हाल है। मनदीप पुनिया जुड़ चुके हैं, जब तक बीजेपी सरकार रहेगी विकास नहीं नाश करेगी। पवन सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह, बहुत बुरा हाल है राणा जी। मीकू खरौदी से जुड़ चुके हैं, नमस्ते राणा जी। मेरा एक निवेदन है आप सभी से, ये जो खबर देख रहे हैं अपनी फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाइए, ताकि जो है सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच सके। गूंगी बहरी सरकार को पता चल सके कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी वोट बैंक है। ठीक है, बीजेपी के नेता नहीं जीत पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर विकास नहीं किया जाए। रघुवीर पुनिया जुड़ चुके हैं। गुड़जो राणा जी। बिंदर जांगड़ा, बुरा हाल है सड़कों का, काशकर गुला चीका की। लखा डोट जुड़ चुके हैं राणा जी। भाटिया रोड बिल्कुल खत्म है जी। भाटिया रोड में इतना ज्यादा बुरा हाल, इतनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। सुरेंद्र सिंह चीका की किस्मत में सड़कें नहीं है, लावारिस बना दिया चीका को सरकारों ने। नवाजा राम जुड़ चुके हैं। देखिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस रफ्तार तेज रफ्तार से जा रही है तो यहाँ पर उसकी भी कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। मुल्तानी जुड़ चुके हैं। शशिका राणा जी। भूना का भी बुरा हाल है जी। गुलाब सिंह, कहाँ पे है ये मार्बल मार्केट में है, पटियाला रोड पर सर। लखविंदर किंदर जुड़ चुके हैं। संजीव अग्रवाल, बहुत बुरा हाल है। अभी लगता है कि वाकई सच में कोई वाली वारस नहीं है, तो बोलने को तैयार नहीं, चाहे कोई सरपंच है, चाहे कोई पंच है, चाहे कोई नंबरदार है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का चंडीगढ़ से फोन आ जाएगा अधिकारियों का, या उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी डर से भी नहीं लोग बोलते। तो ये पटियाला रोड का हाल है, स्टेट हाईवे का हाल है। जब पंजाब की बसें यहाँ से गुजर कर जाती होंगी तो 2-4 नेताओं को दुआएं जरूर देती होंगी। वाकई में किस्मत खराब है गुला की। जब भी कोई नेता बना है तो लूट कसूट की है, विकास नहीं किया, विनाश किया है। अभी 2-2.5 साल पहले सड़कें बनी हैं, रिपेयर हुई हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है। एक बारिश पूरा का पूरा जो मटेरियल खत्म कर देती है। पता नहीं मटेरियल लगाते हैं या क्या लगाते हैं। अभी ठेकेदार साहब भी गुजर रहे थे यहाँ से। रेशम सिंह मियाना जुड़ चुके हैं। गुड संजीव जैन, बहुत बुरा हाल है जी। ठाकुर देवन जी, राणा जी, उधम सिंह चौक पर बहुत बुरा हाल है जी। पहले हम वहां से दिखाने लगे थे, लेकिन वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बुरा हाल है, पूरी तरह से धूल, आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, दिखा दीजिए एक बार। ये ट्रक ड्राइवर भी कह रहा है बहुत बुरा हाल है। आने जाने वाले को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो दिखाएंगे, आप यहीं से दिखाना जी। कितना बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है। डेली अप डाउन करते हो यहाँ पे आप? हाँ जी, बहुत बुरा हाल है रोड का। चलो देख सकते हैं भाई, ये रोक रोक कर सवाल जवाब कर रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है इन सड़कों का, सड़कें बननी चाहिए। शक्ति कुमार जुट चुके हैं। सरकार सो रही है। रूप ढींढसा वीर श्रीधन मार्बल के पास गड्ढा बहुत बड़ा है जी। कौशल ग्रोवर जुड़ चुके हैं। बहुत बुरा हाल है जी, सच में पिहोवा रोड में बुरा हाल है। कृष्णलाल शर्मा जी। दादा ठाकुर का मैसेज है, राणा जी कोई कह सकता है यह रोड हाईवे रोड है, वह भी पंजाब चंडीगढ़ का यही रास्ता है और इसी रास्ते का इतना बुरा हाल है। कृष्णलाल शर्मा, चीका से भागल तक बुरा हाल है। अरे कहाँ बुरा हाल नहीं है? तहसील के अंदर भ्रष्टाचार है, बिजली बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है, पुलिस महकमे में हर 6 महीने 4 महीने के बाद में कोई अधिकारी पकड़ा जाता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में शरेआम आज भी विजिलेंस की टीम आ रही है चंडीगढ़ से। कितनी बड़ी नहर माइंडर के अंदर धांधली है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों ही रहेगी। ऊपर नीचे वाले लेन देन फिर करेंगे, फिर बैलेंस मेंटेन होगा, फिर दोबारा से उनको नोटिस भेजे जाएंगे, लेकिन किसी पर कोई भी गाज नहीं गिरेगी। गाज गिरेगी उस शरीफ और ईमानदार अधिकारी पर जो किसी को पैसा नहीं देता, ना किसी से पैसा लेता है, जैसा कि एडीजीपी
वाई पूर्ण कुमार के साथ में हुआ, जात पात और भ्रष्टाचार की वो बलि चढ़ गया, भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये हालात हैं हमारे देश के। यहाँ पर बेईमानों की सुनी जाती हैं, ईमानदारों की नहीं सुनी जाती। अगर कोई ईमानदारी से अपनी आवाज उठाता है तो उस पर पर्चे जो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। आने जाने वाले सभी परेशान हैं, लेकिन अगर हम लोग कम से कम एक सोशल मीडिया पर ही पोस्ट डाल दें, अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगा दें कि गुला चीका लावारिस घोषित है, तो सरकार के कान खड़े हो सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वादें, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है नेताओं ने कि कुछ ही दिनों के अंदर बन जाएगा, इतने दिनों में ये रिपेयर शुरू हो जाएगी, लेकिन कब होगी? जब किसी की परिवार का सदस्य चला गया, जब किसी की मौत हो गई। यहाँ पर हैरानीजनक बात है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मीडिया के सामने आकर कोई ऐसा बोल दे कि इतने दिनों में बन जाएगी तो हम लाइव करेंगे उनका, हम कमिटमेंट करते हैं उनके साथ में। कुलदीप भुल्लर जुड़ चुके हैं, गुड वर्क जी। अजय शर्मा, कैथल से चीका तक की सड़कें बनाने के लिए देख सकते हैं आने जाने वाले किस तरह बातचीत करेंगे। भाई राणा जी सड़कें बनवा दो, अगर मेरे हाथ में होता तो तुरंत अभी मिस्त्री लगा देता। यहाँ पे हल्का गुला की यह बदकिस्मती है, हर सत्ता पक्ष का विधायक नहीं बनाती बन लो ईश्वर सिंह और देवेंद्र हंस को। गुरु रंधावा, गुड वर्क राणा जी। नरेश कुमार जी, गुड। कृष्ण लाल, देखिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। यहाँ पर बसें भी जाती हैं प्राइवेट स्कूलों की। परमात्मा ईश्वर ना करे कोई ऐसा हादसा हो और इस हादसे में किसी बच्चे की जान चली जाए तो कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। ये हादसा होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि ये सड़क की जो मुरम्मत है बता रही है, ये सड़क बता रही है कि ये हादसे के लिए तैयारी कर रही है आने वाले दिनों में अंदर। और हल्का गुला के अंदर एक हादसा नहीं, बहुत से ऐसे हादसे हैं जो अभी तक हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं और उनके पास में इलाज के लिए पैसे नहीं है। वीर देवेंद्र जुड़ चुके हैं, चीका से खरका की नवी बनी सड़क टूटने भी लग गई है। सड़क बनती नहीं और जो बनती है वो जल्दी टूट जाती है। बूटा सिंह जी, तरसेम लाल, बुरा हाल है राणा जी पटियाला रोड का। गौरव कुमार, भाजपा सरकार ने हल्का गुला को लावारिस घोषित कर दिया है। शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। शब्द नहीं बचते जब हम देखते हैं किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है। हालात धीरे धीरे और बिगड़ते नजर आएंगे आने वाले समय में। अभी बारिश के अंदर और सड़कें टूट चुकी हैं, आने जाने वाले राहगीर इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि स्टेट हाईवे है ये। कैथल से चीका तक का इतना ज़्यादा बुरा हाल है, 1.5 घंटे में लोग पहुंचते हैं। देख सकते हैं सामने, तो दिखाइए ज़रा एक बार। हरदीप सीवन से जुड़ चुके हैं, बुरा हाल है राणा जी कैथल टू चीका रोड। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने परिवार के बीमा ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि सरकार सड़क बनाएगी नहीं और अपने परिवार को अपने सुरक्षित करना है। कम से कम उनके इलाज के लिए पैसे तो बच जाएंगे आपके पास में। करनैल सिंह नंदा जुड़ चुके हैं, सच की आवाज राणा जी। धन्यवाद जी आपका। जोगीराम जी, डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पाई। हरमिंदर सिंह कौड़ा, कोई भी सड़क ठीक नहीं है गुला हल्के की। राणा जी ग्रेट जॉब एवरी टाइम ब्रदर। गुरजंट सिंह जी, पटियाला गुला चीका। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, कुछ बड़े नेता की, बड़े पढ़े लिखे नेता हैं गुला चीका के, जो 200 करोड़ की बातें करते थे, उसके बाद में 200 करोड़ गबन हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, वो समझ नहीं आया, उन्होंने सड़कों पे लगा दिया होगा। यहाँ पर विपक्ष नहीं रह गया अब, क्योंकि सब बीजेपी में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बोलेगा कौन, आवाज कौन उठाएगा यहाँ पर सिवाय नवतेज टीवी के। राजू पीडल से आगे आ जाओ राणा जी। तो यहाँ से दिखाएं तो वहाँ तक बुरा हाल है, सामने से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप लोग शेयर और कमेंट्स करते रहें भाई। और ये रिक्शा ज़्यादा दिन नहीं चलते, कोई ना कोई रिपेयर करनी पड़ती है थोड़े दिनों के अंदर। बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पटियाला की बस की स्टेट हाईवे है ये, लेकिन लगता नहीं है ये बिहार की सड़कें, बिहार की भी सड़कें इससे अच्छी होंगी।
तो सरकार को जागना चाहिए, सरकार के नेताओं को जागना चाहिए। करमजीत कश्यप, उद्धम हांडा जी, राणा जी, बड़ा बुरा हाल है। सभी रोड का सियो माजरा वाली सड़क का बुरा हाल है। दीपू जिंदल, बुरा हाल जी रोड, लगता है हमें खुद ही धरने पे बैठना पड़ेगा। और तैयारी करते हैं कि धरने की, एक धरना देना है हमने इन सड़कों के लिए और दूसरा धरने की तैयारी है घग्गर नदी के बांध के लिए, सफाई के लिए। देखते हैं कौन कौन किसान इकट्ठे होते हैं, कौन कौन से लोग हमारा साथ देते हैं। नवतेज टीवी हमेशा अगर खबर उठाता है तो आप लोगों के लिए ही है, हमारा कोई पर्सनल इसमें कोई हमारा क्रेडिट नहीं है, लेकिन हम जिम्मेदारी समझते हैं क्योंकि हमने इन सड़कों पर गुजरना होता है, प्रतिदिन हमने आना जाना होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अंकित चौधरी जुड़ चुके हैं, राणा जी, एमपी नवीन जिंदल कहाँ चले गए, बुला के देखो। शशि भूषण जी, बाइक ऐसा से चीका की सड़क इतनी खराब है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है और लोग ऐसे में मौत का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। कुलदीप सिंह राणा जी, गुला हल्का की सभी सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर देखो, पंजाब की सड़क देखो, उसका आज भी ऐसे ही बनी हुई है। बहुत बढ़िया बात है जी पंजाब की सड़कों की। सिंह हरदेव, चीका से पहाड़ पर बुरा हाल है, चक्कू से पहाड़ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। मेजर वड़ैच खेड़ी दाबन टू नरेड़ा रोड बिल्कुल ख़त्म है भाई जी। ऐसे लगता है जैसे कच्चे रोड हो और रोड पर जा आवारा जी। तो बुरा सिस्टम इस वक्त देखने को मिल रहा है, आप लोगों के मैसेज भी। तो यमराज बाई बाई जी, राजवीर बंदा जी, उसकी शिकार हुआ है आवारा पशु का। बिल्कुल जी। राजू पीडल से, बहुत ठीक है, आगे आ जाओ राणा जी महाराज। राजू पीडल जी अब क्या दिखाएं, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति दिखाएंगे। चलते चलते को राहगीरों से भी बातचीत करते हैं, कितनी ज्यादा परेशानी आ रही भाई, कितनी ज्यादा परेशानी आ रही है भैया। सर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं रोज सर, बहुत बुरा हाल है सर, इतना बुरा हाल है। तो लगता है कि परिवार के जाना भी सुरक्षित नहीं है अब साथ में। बिल्कुल नहीं जी सर। जैसे माता बीमार थी, जल्दी आना था ये लेके, आगे देखो सड़क का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो वाकई में नवतेज टीवी देखते हो भैया, ठीक लगता है। तो देख सकते हैं अभी आगे चलते चलते सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं। तो फिलहाल अभी के लिए लाइव इतना ही, और बोलते बोलते भाई हम भी थक गए क्योंकि डस्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और एक आधा पत्थर हमारे सिर में लग गया तो फिर कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। शशि भूषण, आपने मुद्दा उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार बहुत कम हैं। अरे नहीं भाई, हमसे बड़े सीनियर पत्रकार बैठे हुए यहाँ पर। तो कुछ साथियों के फोन भी आने शुरू हो चुके हैं। हेलो, राम राम जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपका भी लाइव चल रहा है। बेअंत मशाल, सब चोर हैं, अर्जुन रांझा, सर चीका में भागल सड़क का बुरा हाल है। संजय कुमार, बीजेपी सरकार घटिया सरकार है। जसपाल कुरला, देखिए चलते चलते लोग देख रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सिंह जुड़ चुके हैं, भाई रमेश कुमार, विक्रम सिंह जी, भाई खरका रोड की दिखा दो भाई। राणा जी, सभी सड़कों के सैंपल हुए हैं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विनोद पंडित, शहर से सड़क सुरक्षा मंच अब कहाँ है। अब आप समझ चुके होंगे विनोद जी कहाँ पे हैं वो। अंकित चौधरी, राणा जी, मार्बल मार्केट में जो वर्कर काम करते हैं उनको बकवास फेस वॉश की जरूरत पड़ने लग गई है। चलो ये भी मजाकिया सही रहा कि जो मार्बल मार्केट में कर्मचारी काम करते हैं उनको फेस वॉश की जो भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रंग काले हो गए उनकी इस डस्ट की वजह से। तो बहुत ज़्यादा डस्ट सामने एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर मार्बल मार्केट है और अभी हिंदुस्तान मार्बल के सामने है मौजूद, और अभी काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आ गए, वो देख रहे हैं दूर से लाइव हमारा, तो वो कह रहे हैं कि सर चाय पी के जाना। धन्यवाद उनका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथियों का। तो ये मसला, ये मुद्दा दिखाना बड़ा ज़रूरी था। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन ये आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, ये आवाम की आवाज़ है। तो देखिए शनिदेव महाराज जी की रथ यात्रा भी इधर से निकल रही है, तो ये भी बड़े धीरे धीरे से चल रहे हैं।
तो देखिए स्थिति क्या बनी हुई है गोला चीका के अंदर। राकेश गोयल जी, चीका की सभी सड़कों का बहुत बुरा हाल है, प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। देखिए अभी बाय बाय कर दीजिए एक बार, देखिए जरा ये हेलो, सभी सड़कों से परेशान हैं। चलते चलते जितने भी लोग हमें जानते हैं, देखते हैं, जो लाइव देख रहे हैं, संजीव जुड़ चुके हैं। विधायक चौधरी ईश्वर सिंह की राज में बनी जो कि सड़क बस स्टैंड भी बन चुका है। राणा जी एक चक्कर बस स्टैंड पर भी जाकर लगाओ। अभी मैं चलते चलते स्टाफ से बातचीत कर रहा था कि अभी इसको 10 साल और लगेंगे, ये फिर जाके बस स्टैंड कंप्लीट होगा। अमन राय सब हेलो जी, अंकित चौधरी, विक्रम सिंह खरका रोड की वीडियो दिखाओ जी। जरूर दिखाएंगे विक्रम भाई। जसवीर सिंह जुड़ चुके हमारे साथ में, जसवीर गोदारा, कैथर रोड लक्ष्मी रेस्टोरेंट के पास, दिखाएंगे सर। देखिए चलते चलते सभी कह रहे हैं कितनी ज्यादा बुरा हाल है। रोहित सिंह गुड वर्क जी, विक्रम सिंह जी, रोहित सिंह बहुत अच्छा स्टेप उठाया आपने। ये आम जनता की आवाज है, आम जनता का मुद्दा है, सरकार को चाहिए इस पर जल्दी एक्शन लेना चाहिए। अगर हम धरने पे बैठ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई उठाने वाला आएगा नहीं और खबरें ज्यों की त्यों खत्म हो जाएंगी। रोहित सिंह जी धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही आप लोग भी मुद्दा उठाइए, आप लोग भी लाइव करें अपने अपने फेसबुक से, अपने अपने व्हाट्सएप पर। जो भी आपकी सड़कें खराब हैं एक उसकी वीडियो मेरे पास में भेजें और दूसरी आप लोग भेजें अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि जो है इस हालातों से सरकार को चिताया जा सके, ताकि उसका ध्यान इधर आकर्षित हो। और जो बड़े बड़े बाबा हैं महाराज, बड़े बड़े महापंडित ज्ञानी, उनका हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई ऐसी मनमोहनी छोड़ो नैब सिंह सैनी पर जो इस सड़कों की तरफ ध्यान करें। कोई जिन भूत प्रेत इन सड़कों पर छोड़े जो रातों रात सड़कों को बना दें। तो फिलहाल माफी चाहता हूं अगर किसी के दिल को ठेस लगी, किसी नेता, किसी ठेकेदार, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं हमारे चीका शहर के अंदर, इतनी पढ़ाई लिखाई है उन लोगों की, उनको ये दिखता ही नहीं है कि ये सड़कें, सड़क के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़क है। ये अभी नगर पालिका का थोड़े दिनों में बहुत बड़ा खुलासा होगा, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सड़कों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुछ महीने पहले चंडीगढ़ से विजिलेंस की टीम आई थी, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों, सब लेन देन करके खामोश हो जाते हैं। आवाज उठाने के लिए सिर्फ रह जाता है नवतेज टीवी। हरी शर्मा जी धन्यवाद। राणा जी आपने आवाज उठाई। राणा जी मैं तो मछली पालने का बना लिया था मन, ठेका पर लेने हैं सड़कों को ताकि मछली पाल सकूं। जी अच्छी बात है, यहाँ पर आप लोग मगरमच्छ भी जरूर पालिएगा। तिलकराज सुल्तानिया जब बस स्टैंड था, दूसरा बस स्टैंड बनाने की क्या जरूरत थी। जी साहब। नंदलाल जी बुरा हाल है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। दादा ठाकुर का मैसेज है। राणा जी कुलवंत बाजीगर ने कहा था इसी साल बस स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा, क्या हुआ अभी तक? नो बस स्टैंड। बहुत बुरा हाल है गोला हल्का का। सच में यार वाकई में दुख होता है जब इन सड़कों पर किसी की एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत हो जाती है। मान लीजिए एक कोई कर्मचारी है 10,000 रुपए की तनख्वाह लेता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिवार का गुजारा कैसा चलेगा, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? सवाल ये पैदा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक बहन जी जा रही है, चलते चलते ही पंचर हो गया, यहीं पे हुआ उनका, तो चलते चलते उनका पंचर हो गया। देख सकते हैं अभी वो तस्वीरें। तो ये हालात बने हुए हैं अभी। तो आपका इसके विषय में क्या कहना है आप लोग जरूर बताएं। आप लोग कमेंट्स करें, शेयर करें, फॉलो करें और कोशिश करेंगे सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करने की। हमारी सरकार तो वो है ऊपर नीली छतरी वाला। और आप लोग भी प्रार्थना करें कि किसी की दुर्घटना में मौत ना हो, किसी की दुर्घटना ना हो, और अपने बच्चों को इस रोड पर खास तौर पर अभी कोई वाहन ना दे, ना कोई स्कूटी दे, ना कोई मोटरसाइकिल दे, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। दुर्घटनाएं ऐसे इन सड़कों की वजह से ही हो रही हैं। तो धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहे। जिन साथियों के मैसेज नहीं पढ़ पाया माफ़ी चाहता हूं, और सभी शेयर करें और अपना अपना कोई भी गांव की सड़क है चाहे शहर की सड़क है, आप लोग अपना एक छोटी वीडियो बनाएं। मेरे नंबरों पर भी उसको डालें 98-788-25-381, क्योंकि हर स्थान पर मैं अवेलेबल नहीं रह सकता। तो आप लोग खुद भी स्टेटस डालें, फेसबुक पर भी डालें और लाइव हो जाएं सभी।
ताकि सरकार के कान खुल सकें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का।